रखें अगर कोई विषय रखना चाहते हैं मेरे प्रियो, और तो तब उसके बाद परमेश्वर के वचन के अनुसार हम संगति आरंभ करेंगे। ज्योत्सना सिस्टर, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? हमको समझ नहीं आ रहा है, आपका वॉइस अब ब्रेक हो आ जा रही रहा है मेरी आवाज आ रही है अभी? अभी आ रही है, बोलिए। हाँ, शालोम भैया, जय मसीह की। शालू। भैया, जैसा कि आप हमेशा बोलते हैं कि गीत गाने वाले या गीत बनाने वाले परमेश्वर के हम्म राज्य में नहीं जाएंगे, इस भूल पे मत रहिए। हम्म और अभी बीते सप्ताह में एक बात आई थी कि हम्म क्या यीशु मसीह गीत गा के प्रचार किए, ऐसा करके। तो हम्म मैं हम्म इस विषय को जानना चाहती हूँ भैया कि मसीह जीवन में गीतों का या भजनों का महत्व क्या है? क्योंकि हम्म भजन संहिता में भी दाऊद के और सुलेमान के भजन है। तो अ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे, जैसे वैसे तो नहीं सुनती हूँ मैं प्रचारकों को, लेकिन ये एक अन्य जाति भाई बहनों के द्वारा ये प्रश्न है कि जब प्रभु यीशु मसीह गीत गा के प्रचार नहीं किए, तो मसीह जीवन में गीतों का इतना क्यों प्रभाव है आज के समय में? हम्म। तो कृपया इस पे जरूर से अगर प्रकाश डाल पाए तो भैया। देखिए, ऐसा है कि मैं डायरेक्टली किसी भी चीज को मैं नहीं बोलता हूँ। जब कुछ विषय निकलता है तब मैं ये बताता हूँ, और मैं ये बताता हूँ कि सारी चीजों का अपना एक स्थान है। गीत का, भजन का अपना एक स्थान है, और हमको उसको वहीं तक रखना है, इसको याद रखें। ठीक है? तो गीत गाना, भजन करना, ये तो बहुत अलग विषय है। पहले हम गीत गाने के लायक बने, पहले हम भजन करने के लायक बने, इसको याद रखिएगा। ठीक है? अगर नहीं है तो परमेश्वर बोलता है कि तुम अपने गीतों का कोलाहल जो है वो मुझसे दूर करो। तुम्हारी सारंगी, तुम्हारी वीणा के सुर को मैं नहीं सुनूंगा। आमोस नबी की किताब में ये कहा गया है। ठीक है? तो गीत जो है बाइबल के अनुसार, भजन संहिता में एक सुंदर विषय जो भजनकार कहता है, आप लोग को मालूम होगा। बहुत सुंदर विषय है। है। और भजन संहिता में एक भजनकार कहता है, मेरे साथ निकालें, भजन संहिता 40 का 3 से पढ़िएगा आप लोग। इसको बड़े ध्यान के साथ सुनिए कि बाइबल जो है वो क्या बोलती है इसके विषय में। पढ़ें। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। हम्म। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। ये वाला गाना गा लीजिए। हम्म। बहन, सुन रहे हो? जी भैया। अब बिल्कुल हाँ हूँ करते रहना। पता चला हमको लगता है प्रश्न पूछने वाला ही गा दिया, तो उत्तर किसे दें फिर? नहीं, सुन रही हूँ भैया ये। तो परेशानी नहीं आपको पता है। ठीक है नहीं भैया। नहीं, कोई बात नहीं, बस हाँ हूँ करते रहो, नहीं तो क्या हमको भी परेशानी हो जाती है कई बार। जी जी जी। जी ठीक है? जी
जी क्योंकि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। जी भैया। बड़े ध्यान के साथ सुनिए। उसने मुझे नया गीत सिखाया। एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का स्तुति है। का। ठीक है। बहुतेरे जी यहाँ देख कर क्या हो जाएंगे? डरेंगे। डरेंगे, यही लिखा है। जी ठीक है। और डरने के बाद फिर यहोवा पर भरोसा रखेंगे। बोलिए, किस पर भरोसा रखेंगे? यहोवा पर। यहोवा पर भरोसा रखना वे लोग सीख जाएंगे। तो ये वाला गीत अपन गाते हैं क्या? यही तो सब्जेक्ट है भैया, गीत और वचन क्या से गाएं तो हाँ, यही मेरे लिए सब्जेक्ट है। क्वेश्चन मार्क है कि गीत और भजन का क्या इम्पोर्टेंस है। भजन सही था। 137 137 का 1 से पढ़िएगा। बेबीलोन की नदियों के किनारे हम लोग बैठ गए और सिय्योन को स्मरण करके रो पड़े। हम्म उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया, क्योंकि जो हमको बंदी बनाकर ले गए थे उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहा, और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाहकर कहा, सिय्योन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। सियोन के गीत में से हमारे लिए गीत कोई गाओ। गीत। बड़े बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। ये जब मैं चित्र देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत कुछ ना ध्यान आने लग जाता है। आज मैं भी आपको ध्यान दिलाऊंगा कि क्या क्या चित्र नजर आने लग जाते हैं। हाँ, आगे। हम यहोवा के गीत को पराये पराये देश में देश में कैसे गाएं? कैसे गाएं? कैसे गाएं भाई? यहोवा के गीत को पराये देश में पराये कैसे गाएं? देश में कैसे गाएं? पराये देश में कैसे कैसे गाएं? गाएं? अच्छा, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। मैं ना कुछ देर के लिए आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ ना, इसको ध्यान के साथ समझिएगा। जी भैया। ठीक है। एक तो जी सबसे पहली बात, जो यहोवा के गीत है ना, वो प्रेम के गीत हैं। बोलिए, किसके गीत हैं? प्रेम प्रेम के। के। प्रेम के गीत। जो श्रेष्ठ गीत जब आप पढ़ेंगे ना, तो वहां पे कलीसिया अर्थात पत्नी, और वहां पे दूल्हा अर्थात पति अर्थात दूल्हा मसीह का मसीह चित्रण है। वर्ण बड़े है। ध्यान के जी साथ सुनिएगा। ठीक जी है। जी अब यहाँ पे जो मसीह की देह है, जो दुल्हन है, वो किसी दूसरे के कब्जे में है। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। ठीक है। और ये विलन है जो लेके गया है। बड़े ध्यान के यस साथ जी सुनिएगा। आई बात समझ में? और उसको वहां पे नाचने और गाने के लिए बोला जा रहा है, इंटरटेनमेंट करने के लिए। पिक्चरों में भी यही दिखाया जाता है कि नहीं दिखाया जाता है? यस जी संसार की पिक्चरों में भी यही दिखाया जाता है। ठीक है। जी तो भैया। ये बात हमको बताइए कि भाई, प्रेम के गीत तो वो अपने पति के साथ ही गाएगी। जी बात आई समझ में? अगर किसी ने जी भैया। उसको बंदी बना करके अगर कोई ले गया है, और जो ले करके गया है ना, वो गीत सुनने का बड़ा शौकीन है। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, उसको बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है। जी और भैया। इसमें लिखा है कि जो जी हमको बंदी बनाकर ले गए थे, उन्होंने वहां हमसे गीत गीत गवाना गवाना चाहा। चाहे। क्या गवाना चाहा? गीत गवाना। गीत। बड़े ध्यान के साथ सुनना। और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाहकर कहा कि सियोन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। तो इन लोगों ने उत्तर दिया कि हम यहोवा के गीत को पराये देश में कैसे गाएं? कैसे कैसे गाएं? गाएं। लेकिन ये उत्तर आप लोग के पास नहीं है। आप लोग के पास प्रश्न है कि भैया गाना है अपन को, लेकिन क्या मतलब है बताओ। जी जी भैया एकदम। बात आ रही समझ में?
तो ये आपको जी मालूम भैया। होना चाहिए कि यहोवा के गीत को पराये देश में गाया नहीं जा सकता। अच्छा, जी ये वे ही लोग जान सकते हैं जो लोग बंदी बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? बंदी। बंदी बनाए गए हैं। बात आई समझ में? क्या बनाए गए हैं? बंदी। बंदी। बंदी बनाए गए हैं। ठीक है। और प्रभु यीशु मसीह ने बताया, मैं इसलिए आया हूं कि बंदियों को छुटकारे का संदेश दूं। दूं। सारे के सारे अच्छा, मैं अब आपसे पूछता हूं कि वो इजरायली जो मिस्र देश में गुलाम थे, कौन सा वाला गाना गाते थे वहां पे? एक जी आध गाना तो हम लोग को आप बता ही दो आज। हम्म। तेरी आराधना करूं, आवाज उठाएंगे जंगली इसमें से कोई नहीं गाते पत्थरों थे। के दरमियान। हाँ, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। कोई भी एक आध गाना। ये तो नहीं गाते थे भैया। तो कौन सा गाना गाते थे, आप ही बता दो। रोते थे, कराहते थे। हाँ, बात अब समझ गया ना? आप गीत गाते थे। जी बात आई रोते समझ और में? कराते थे और दुहाई देते थे। बस, रोते और कराते थे, याद रखिएगा। जी जी अरे वो लोग गुलाम है, अगर आपको कोई गुलामी में लेके चले जाएगा तो आप क्या गाना गाओगे बताओ तो? वहां पे आपका गाना नहीं चलेगा, लेकिन रोना गाना चलेगा। ठीक है। जी गाना नहीं चलेगा, रोना गाना चलेगा। जी रोना मतलब समझते हैं आप? चलो, रोने का भी परिभाषा आज समझ ही लो आप लोग। जी भैया। रोने का उल्टा होता है हंसना, जी आनंदित हो जाना। लिखा है कि जी हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाहा, मतलब रुलाने का जो, रोने का उल्टा जो है वो आनंद है। रोने का मतलब क्या होता है? दुख, शोक, हम्म। शोक, शोकित रह- शोक में होना। रोने का अलगाव, मतलब, अलगाव। नहीं, सुनिएगा ध्यान से। रोने का जी मतलब होता है बेसुर। बेसुध। हाँ, आई बात समझ में? जी कभी किसी को सुर में रोते देखा है आपने? कभी किसी को सुर में रोते देखा है आपने? नहीं देखा है। नहीं। सुनिएगा, रोने का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू बाइबल बेसुर। बड़े ध्यान के साथ समझिए। इंसान रोता तभी है जब सारी चीजें अव्यवस्थित हो गई है, कोई चीजें व्यवस्थित नहीं है, इट मीन सुर में नहीं है। बड़े ध्यान के साथ समझना। जी और गीत का मतलब होता है सुर। जी गीत का मतलब क्या होता है? सुर। सुर। बाइबल में जब पौलुस कलीसिया को जब पत्री लिखता है, तो शायद कुरिन्थियों के लोगों से ये कहता है कि तुम सब मिलकर के एक स्वर में कहो। फिलिपियों को के लोगों को कहा है। जी आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़े हैं भैया। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सब पढ़े हैं आप लोगों ने? वहां यही लिखा है, तुम सब मिलकर एक स्वर में कहो, लिखा है। बोलिए, किस में कहो? एक स्वर में। स्वर। स्वर मतलब संगीत, गीत। बात आ रही समझ में? तो कलीसिया के लोगों से वो कह रहा था कि तुम सब मिलकर के एक स्वर में। स्वर मतलब समझ रहे हैं? जहां पे परमेश्वर बोलता है चुप रहने, कलीसिया चुप हो जाए। जहां परमेश्वर थोड़ा सा बोलने के लिए बोलता है, कलीसिया थोड़ा सा बोले। जहां परमेश्वर और थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोलने के लिए बोलता है, जहां पे दृढ़ता के साथ बोलने के लिए बोलता है, वहां कलीसिया बोले। जहां एकदम मौन धारण होने के लिए बोल देता है, वहां कलीसिया चुप हो जाए। इसको बाइबल में सुर कहा गया है। बात आ रही समझ प्रेज द में? लॉर्ड, हालेलुया। जी इसको भैया। बाइबल में सुर कहा गया है, याद रखिएगा। और अभी क्या, मैं इसको आपको बहुत डेप्थ के साथ बोल सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली जितने सुनने वाले लोग हैं, सबको संगीत का नॉलेज नहीं है।
इसके लिए आपको जी सारे भैया। गामा पाधा निसा के भेद को भी समझना पड़ेगा। जी जब बाइबल में जितने सुर है ना, जितने स्वर है ना, सा रे गा मा पा धा नि सा, ये सब एक्चुअली आत्मिक जीवन है। इसमें सबसे ऊंचा नोट क्या होता है मालूम है? सबसे ऊंचा नोट क्या है? संगीत के जानकार अगर कोई बैठे हैं तो, हाई स्केल जिसको बोलते हैं, ऊंचे आवाज में गाना, हाई पिच में गाना, गला तान के गाना, फाड़ के गाना जो बोलते हैं। आपको नहीं मालूम है किसी को हाई पिच? याददाश्त में तो नहीं भैया, बिल्कुल। हाई पिच किसी को नहीं मालूम? बेला सिस्टर? नहीं हाँ, नहीं मालूम भैया। तो गड़बड़ है, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। फिर आप तो हाई पिच सिखाना पड़ेगा पंकज भाई। निशा नी एक निशा बहन बैठी है यहीं पे ना, आप खाली नी बोलो, ठीक है? सबसे जो हाई नोट है जी वो है नी। जी भैया। देखो निशा बहन, आप अपने नाम की हद को आज आप समझ लो। बहन सुन रही है क्या? सुन रहे भैया। सुन रहे हैं ना? आपका नाम निकल रहा है संगीत में, वही मैं अब आपको बताना चाह रहा हूं। तो सबसे जो हाई नोट है बाइबल में वो है नी, जी और भैया। सबसे जो लो नोट है, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, सबसे जो लो नोट है ना वो है सा। स जब ये बोलते हैं ना तो ये यहाँ से एकदम अंदर डेप्थ से आवाज आती है, डाउन से। याद जी जी रखिए। जी ठीक है, जी ठीक जी है। ये कंठ है ना, ये यहाँ से बड़े ध्यान के साथ समझना है, इसका बहुत बड़ा भेद है कंठ। इसमें एक एक शब्द याद रखिएगा, जी ठीक भैया। है? जी भैया। तो याद रखिएगा, ठीक है? तो सा जो है वो सबसे नीचे नीचे वाला नोट है, ठीक है, जिसको एकदम बोलते हैं लो नोट। आई बात समझ में? जब आप कीबोर्ड पे जब आप पहले नोट को जब आप दबाएंगे ना स्टार्टिंग में, तो सबसे लो नोट बजता है वहां पे स। बात समझ रहे हैं आप? सा के बाद फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है, रे गा मा पा धा नी, वो सबसे हाई जाएगा। समझ रहे जी हैं? जी तो नी सबसे हाई नोट है, ठीक है? तो जी बाइबल में नी नोट जो है वो प्रार्थना को बताया गया है। क्यों? क्योंकि इब्रानियों में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब अपने देह के दिनों में था तो उसने ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, बोलिए कौन से शब्द से? ऊंचे ऊंचे शब्द। शब्द से पुकार पुकार कर। याद रखिएगा, इसी को गिड़गिड़ाना इसी को बोलते हैं। और जब नी नोट लगता है, बड़े ध्यान के साथ सुनना आप, जब नी नोट लगता है तो आत्मा और प्राण दोनों तैयार होते हैं परमेश्वर के लिए नी नोट में। और ये नी हालेलुया। नोट बाइबल में प्रार्थना को बताया गया, प्रभु यीशु मसीह के समान प्रार्थना के जीवन को, याद रखिएगा। अभी मेरे को सा बताने का समय नहीं है, रे बताने का समय नहीं है, ठीक है? परंतु ये सब आत्मिक जीवन को दर्शाते हैं, याद रखिएगा। तो कलीसिया में बहुत सारे लोग सा बनेंगे, बोलिए क्या बनेंगे? सा, याद रखिए, ठीक है? आप समझ रहे हैं? फिर सा के बाद रे आता है, क्या आता है? रे। अब चलिए यहीं पे अपन प्रेम। लोग मान लेते, चलिए मान लेते हैं कि अब बेला सिस्टर को हमने सा बना दिया, ठीक है? और ज्योत्सना सिस्टर को जी हमने रे बना दिया, है जी ना? और निशा जी सिस्टर को हमने गा बना दिया, और पंकज भाई को हमने जी माँ भैया। बना दिया। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, ठीक है? तो अब परमेश्वर एक जी संगीत तैयार करना चाह रहा है, और संगीत जो तैयार होता है वो सा रे गा मा पा धा निशा से होता है। सा मतलब लो नोट, जी नीचा स्थान। रे जो रहेगा वो सा से थोड़ा ऊपर आएगा, जी बात आई समझ में? फिर गा वो उससे थोड़ा ऊपर आएगा। अब जिसको परमेश्वर ने सा में रखा है, अगर वो बोलेगा मैं सा नहीं बनूंगा तो संगीत नहीं बनेगा वहां। अब बेला सिस्टर को सा बनाना चाह रहा है परमेश्वर, रे में रख दिया ज्योत्सना बहन को, गा में रख दिया, सारे गा में रख दिया है निशा बहन को।
अब अगर बेला सिस्टर बोलेगी मैं सा नहीं बनूंगी तो संगीत ही नहीं बनेगा वहां से। या बीच में ज्योत्सना बहन बोल देगी कि मैं रे नहीं बनूंगी, मुझे वहां जाना है, पाधा नी में जाना है, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, संगीत बनेगा ही नहीं। बात आई समझ में? तो कलीसिया में जो है, जो गीत बताया गया, कहने का मतलब परमेश्वर ने जिसको जिस स्थान में रखा है वो उसी स्थान में रहते हुए अपना काम करे। याद रखिएगा। बात आ रही समझ में? सा रे बनने का प्रयास न करे, रे गा बनने का प्रयास न करे, गा मां बनने का प्रयास न करे, मां पा बनने का प्रयास न करे, पा धा बनने का प्रयास न करे। जिसको परमेश्वर ने जैसा रखा है, संगीत का नियम ये है मेरे प्रियो, याद रखिएगा। इसलिए पौलुस बोलता है तुम सब मिलकर के एक स्वर में गाओ। और कलीसिया ऐसी थी। स्तिफनुस है, फिलिपुस है, इनको बुलाया गया, इनको झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाना परोसना सफाई में लगा दिया गया। इन लोग मना किए क्या? नहीं। नहीं किए। अब अगर वो मना कर देंगे तो मेरे को बताइए, घर में जो व्यवस्था होती है साफ सफाई वाली, खाना पकाने वाली, हाउस कीपिंग वाली, खाना पका करके परोसने वाली, बांटने वाली, बर्तन धो करके सब कुछ साफ करने, तो ये व्यवस्था नहीं बनेगी फिर घर में, तो फिर घर घर कहां से होगा? बात आई समझ में? घर जी। कब घर कहलाता है? जब उसमें खिलाने पिलाने वाले भी हों, सफाई करने वाले भी हों, बच्चे भी हों, बड़े भी हों, समझदार लोग भी हों, तब सब कुछ मिलकर के घर अर्थात घराना होता है। संगीत इसी आधार पे बाइबल में है मेरे प्रिय, से याद रखिएगा। ठीक है? और इसलिए भजनकार ये कहता है कि उसने मुझे एक नया गीत सिखाया। क्या गीत सिखाया? नया गीत। संगीत सिखाया। इस्राएलियों ने गाना कब गाया बताइए? जब वो मिस्र के अंदर थे तब उन्होंने गाना गाया क्या? नहीं, जब वो लाल समुद्र पार नहीं। करके आते थे। जैसे ही उन्होंने लाल समुद्र पार किया, बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, तो मरियम ने गीत गाया। क्या गाना गाया था बताइए? और बनाया कब था मरियम ने वो गाना? मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो क्योंकि महाप्रतापी कब है। बना लिया वो गाना? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कब बना लिया उसने गाना? उसी का उसी वक्त कुछ गाना नहीं बनाया था, बड़े ध्यान के साथ पार समझिएगा। होने के जो बाद। घटना घटित हुई थी ना, उसको उसने सुर में पिरो दिया था। जी। उसने घोड़ों समेत सवारों को समुद्र में ढाप दिया, गहरे जल आ गए, उनको पाट दिया, वे डूब गए, रथ और घोड़े, मतलब जो घटना घटित हुई थी उसको गाया गया। गीत इसे ही कहते हैं, याद रखिएगा। बता रही समझ में? जी भैया। गीत वो नहीं होता मेरे प्रियो कि हम बैठें और अच्छे शब्द खोजें। ठीक है, वो भी गीत है, आपने बनाया, नो डाउट, लेकिन तो भी वो बनाने वाले का अनुभव नहीं है। बात समझ रहे हैं? आजकल के संगीतकार आप बहुत सारे लोग ये जी हो भैया। सकते हैं मेरे प्रियो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो अच्छा गीत नहीं बना रहे, बिल्कुल बना रहे, लेकिन जो वो बना रहे हैं उनका वो अनुभव नहीं है। याद रखिएगा। हम्म। परंतु मरियम ने जो गाया था वो उसका अनुभव था। हम्म। क्या था? अनुभव था। अनुभव। जब भी भजन होता है, जब भी गीत होता है, तो भजन और गीत में अपने जीवन का ही अनुभव होता है। जी। और मालूम है आपको कि अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर आप भजन गाना चाहते हैं, क्या गाना चाहते हैं? आप में भजन से कोई गाना गाना चाहते हैं। चाहता है भजन? जी कोई भैया। है यहाँ पे? कोई नहीं है? चलिए मेरे मैं तो चाहती हूँ भैया। साथ एक वचन निकाल लिए। प्रेरित के काम ओके, काम सात 25 से पढ़िएगा। सात। कौन सा भैया? 7 का 25 प्रेरितों ना के भैया। काम 16, 16 का 25 सुनिएगा ध्यान से। 16 का 25।
आज ही पढ़ेंगे कि कल पढ़ेंगे आप लोग? आज आज ही पढ़ेंगे। कौन सा भी है, कौन सा पढ़ना? परमेश्वर के देरी भजन को गा के रहे थे। काम 16 का 25। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। हाँ देखो, कब गा रहे थे भजन? आधी आधी रात रात। में करें। आधी रात। आप लोग कब गाते हो? रविवार सवेरे 9 बजे नहा धो के फ्रेश होके, ठीक है। पौलुस कब गा रहा है? आधी रात में। सुन लो रे बाबा, आज सब खुल जाएगा एकदम चिट्ठा। आपको बता रहे हैं लोग क्या कर रहे हैं और बाइबल में क्या लिखा है। आधी रात को पौलुस और सिलास भजन गा रहे थे। क्या गा रहे थे? भजन गा रहे थे। अच्छा, और किन के बीच में गा रहे हैं? कैदियों के बीच में। बोलिए, किसके बीच में? कैदियों के बीच में। कैदियों के बीच में। अच्छा, पौलुस और सिलास की हालात क्या है मालूम है आपको? 22 बंदी गृह में डाले हाँ? गए। सब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। ये देखो, भजन गाने वालों की दशा कैसी थी? बेंत लगा हुआ और काट में बेत ठोका लगा हुआ। हुआ। बेत समझ रहे हो ना? मोटी मोटी बेतें होती है जो मारते हैं। जी भैया। अब तो सुन के ही तो भजन गाने का इच्छा भी आधा तो यही चले जाएगा लोगों का। रुक जाओ बेटा, बात समझ रहे हैं? जी भाई। बेतें लगी है बहुत, और हाथ और पैर को काठ में ठोक दिया गया है। जी। ठीक है। और आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। तो भजन गाने का एक्चुअल जो टाइम है वो है आधी रात। रात मतलब समझ रहे हैं? भजन कौन गाता है? यस। प्रभु के लिए दुख उठाने वाला। उसके नाम से सताया जाने वाला। तो बात कुछ आ रही है समझ में? जी भैया। आधी रात मतलब जागने का जीवन होना चाहिए, पहला विषय। क्योंकि बाइबल बताती है जो सोते हैं वो रात को सोते हैं, जो मतवाले होते हैं वो रात ही को वे होते। रात। जी। ये बच्चे थोड़ा सा परेशान कर रहे थे मेरे को। तो आधी रात का मतलब होता है जागने का जीवन। किसका जीवन? जागने का जीवन। याद रखिएगा। तो आधी रात मतलब विपत्तियों का जीवन। किसका जीवन? विपत्तियों का। विपत्तियों का। विपत्तियों का याद जीवन। रखिए, समझ रहे हैं? और ऐसे विपत्ति के समय, दुख के समय, क्लेश के समय जब एक व्यक्ति जागृत रह करके परमेश्वर को धन्यवाद देता है, वो भजन होता है। याद रखिएगा। बात आ रही समझ में? जी और भैया। जब ये भजन इन लोगों ने गाया, सुन लें, ये तो कोई गाया ही नहीं है आज तक यहाँ पृथ्वी के ऊपर जो लोग ये गा रहे थे। तो गाया तो क्या हुआ? 25 और 26 इतने फिर में से पढ़िए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और हाँ कैदी की सुन रहे थे। हाँ। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, हम्म यहाँ तक बंदी गृह की नींव हिल गई और हम्म तुरंत सब द्वार खुल गए
और सबके बंधन खुल पड़े। बस देखो भजन में क्या होता है, भूकंप, नींव हिल गई। बात आई समझ में? तो जहां आप गा रहे हो ना भजन भाई साहब, वहां की नींव हिल जी जाती है। भैया। बहन समझ रहे हो? जी भैया। तो गाएंगे ऐसा वाला भजन, तब तो बढ़े आगे। जी भैया। तो ये वाला भजन किसी चर्च में भजन जाके नहीं गा देना बहन, नहीं तो चर्च का नींव हिल जाएगा, गिर जाएगा चर्च। बात कुछ आ रही समझ में? जी भैया जी। ये लिखा है जहां भजन गाए वहां की नींव हिल गई। जी बात आ रही समझ में? जी। क्यों बड़ा भूकंप आया मालूम है आप लोग को? हम्म, बड़ा जो भूकंप था वो क्यों आया? बंदी ग्रह की नींव जो है वो हिल गई। बंदी ग्रह मतलब कि कितने लोग समझते हैं बंदी ग्रह? आप अभी जहां पे रहते हैं ना, पृथ्वी को बाइबिल बंदी ग्रह बताती है। जी। इसको याद रखिएगा, क्या बताती है? फिर बंदी ग्रह। बंदी ग्रह बताती है, याद रखिएगा। सब यहाँ पे बंदी हैं, सब कैदी लोग हैं, सब पाप के वश में हैं, पाप की बंधुआई में है, पाप के दास बने हुए, पाप के जेल खाने में कैद हैं। और इन बातों में दृष्टांत दिया है कि प्रेरित छुड़ाने के लिए गए हैं बंदी गृह में। जी बाइबल बताती जब लड़के वाले मांस और लहू के भागी थे वहां आप उनके समान हो गया। प्रभु यीशु मसीह भी कैदी बना, प्रभु यीशु मसीह भी बंदी बना, प्रभु यीशु मसीह को भी बांधा गया। बात समझना इन बातों को, क्यों? ताकि जो लोग बंदी गृह में उनको जाके मैं निकाल सकूं। तो जी। बंदी गृह जो है वो है पृथ्वी, याद रखिएगा। क्या है? पृथ्वी बंदी ग्रह। अब इसकी जो नींव है वो हिलनी चाहिए। हम्म। और इसकी नींव हिलेगी कि जब प्रेरित लोग भजन करेंगे। जी। क्या करेंगे? भजन करेंगे। भजन करेंगे तो इसकी नींव हिलेगी। आई बात समझ में? नींव जी क्यों हिलती है? आप लोग को नहीं मालूम है? जी। काम नहीं मालूम है सुधार। भैया। चलिए मेरे साथ एक वचन निकालिएगा। इब्रानियों 12 12 का 26 से पढ़े, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। आकाश को भी हिला दूंगा, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा आगे। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सिरजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। बात कुछ आई समझ में आप लोग को? इन बातों में दृष्टांत क्या है? परमेश्वर का आपकी वचन ये कहता समझाए है, बड़े बिना। ध्यान के साथ आप लोग सामने देखिएगा मेरे प्रियो, काम की बात है, बहुत बड़ा ये विषय है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं, क्या की जाती है? हिलाई जाती है। और भूकंप में पृथ्वी को हिलाया जाता है। बोलिए क्या किया जाता है? हिलाया जाता है। ये आप लोग को मालूम नहीं है कि भूकंप क्यों आता है? विज्ञान को थोड़ी मालूम है। विज्ञान को बस लगता है कि नीचे ये प्लेट से या ज्वालामुखी बहुत ज्यादा मात्रा में भर गया था, इसलिए वो एक दाब बन गया, इसलिए वो फट गया, इसलिए वो धरती हिल गई। परंतु बाइबल में भूकंप के आने का कारण को आप समझ लीजिएगा। और ये मैं आपको बता देता हूं,
कि भूकंप बहुत पहले से आ रहा है, लेकिन कभी कभी आता था। उसके भूकंप आने का जो अनुपात था वो बहुत जी कम था, याद रखिएगा। अगर आप सन 2000 में चले जाएं, इंटरनेट के ऊपर भी अगर आप सर्च कर लें, तो भूकंप साल भर में कहीं एक आध बार कहीं सुनने के लिए आता था, एक आध या दो बार, कि विश्व के किसी कोने जी में या हिंदुस्तान में कहीं पे भूकंप आया। लेकिन सन 2000 के बाद से लेकर के सन 2024 तक अगर आप इंटरनेट सर्च करेंगे, तो भूकंप आने का अनुपात दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। आखिर क्यों? और ये बढ़ता ही चला जाएगा, ये घटेगा नहीं। सुन ले बड़े ध्यान के साथ। क्यों पृथ्वी को भूकंप के द्वारा हिलाया जा रहा है? वरन परमेश्वर पृथ्वी को भूकंप के द्वारा क्यों हिला रहा है? क्योंकि परमेश्वर हिला के ये बताना चाह रहा है कि पृथ्वी नष्ट होने वाली है, टलने वाली है। ये रहने वाले लोगों, जाग जाओ, समझ जाओ, ये टल जाएगी। इसलिए बार बार हिला हिला के क्या बोलना चाह रहा है? निकलो यहां से, निकलो, ये अच्छी जगह नहीं है। इसको समझ लो आप, ये अच्छी जगह नहीं है। पहाड़ों पर भाग जाओ, बाइबल ये कहती है। ये अच्छी जगह नहीं है पृथ्वी जहां पे तुम रहते हो। और इसको परमेश्वर बार बार भूकंप के द्वारा ला ला के, हिला हिला करके ये बताना चाह रहा है। अब एक उदाहरण मैं अभी आपको देता हूं, तो इससे एकदम बिल्कुल साफ हो जाएगा। बेला सिस्टर, अभी आप जहां पे रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर में हैं आप, जी। ठीक है? चलिए मान लेते हैं कि अभी आप जहां पे, वो बिल्डिंग 3-4 बार हिल जाए, कैसा लगेगा? 3-4 बार हिलने से तो पूरा ही बिल्डिंग ही चले जाएगा भैया। फिर ही मान लेते हैं कि ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन हिला है, बस एक कंपन हो गया है। बिल्डिंग छोड़ के भागे। देखो, भागोगे, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्डिंग आपने कहा। ज्योत्सना बहन, बड़े ध्यान से आप लोग सुनना, जी भैया सुन रहे ठीक है? भले घर आप लोग बनाए होगे, हैं। जी जेके लक्ष्मी का सरिया डाल के बनाए होगे, जी जिंदल का, टाटा का सरिया डाल के बनाए होगे। ये टाटा का सरिया आपको बचाएगा नहीं, बाय बाय टाटा बोल के जाएगा। कोई वाला है नहीं, ठीक है? बचने वाला क्या बोलना चाह रहा हूं, जी कोई बचने वाला नहीं है। अगर आप सभी के घर अगर इस समय हिलने लग जाएंगे ना, याद रखिएगा, तो कितना भी सुंदर, करोड़ों रुपए का भी अगर आपने घर बनाया है ना, आप छोड़ के भागोगे भाई साहब। सही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं हम? सही है भैया। कितने भी करोड़ों का आपने घर बनाया, अगर वो घर हिल रहा है तो आप भागोगे। अगर आपने रख दिए, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, सोना है, चांदी और वस्त्र है, भैया आपकी आवाज कट आप रही है भैया। सब छोड़ भैया करके आपका नेटवर्क जा रहा है भागेंगे। क्या तो? जी भैया आपकी आवाज वॉइस ब्रेक हो रही है भैया। आवाज कट कट के आ रही भैया। आवाज एक बार भैया थोड़ा सा नेटवर्क चेक कर लीजिए, थोड़ा आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। अभी आ रही है आवाज? अभी सही है? अभी जी ठीक भैया। है। अभी ठीक है ना? तो आप लोग, हम यहाँ तक पहुंचे थे ना, कि आपके घर कितने भी सुंदर हैं, जी अगर वो हिलेगा आप भाग जाओगे। उस घर के अंदर कितनी भी प्रॉपर्टी, कितनी भी संपत्ति, सोना चांदी, हीरा मोती, रुपया, बहुमूल्य पत्थर, कुछ भी अगर आपने रखा होगा, आप सब छोड़ करके भागेंगे। क्योंकि याद रखिएगा, प्राण बचाना जरूरी है। बात कुछ आ रही समझ में? जी भैया। आई बात समझ में? आप भागोगे मेरे प्रियो। इसलिए लूत को भी ये बोला गया कि निकल भाग, सब कुछ नष्ट होने वाला है, कहां तू रहता है? और साफ बोला गया, पीछे मुड़कर नहीं देखना। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जब मेरा आगमन होगा, तो जो छत पे हो,
वो नीचे ना उतरे। वो क्या नीचे करने ना के नीचे उतरे, जाए? कुछ भी नहीं करने के नीचे नहीं जाना है। सामान लेने नीचे ना उतरे लिखा हुआ है। हाँ बात आई समझ में? जी भैया। देख लो भैया, कोई सामान तो नहीं रखे हो ना आप लोग, नहीं तो यही सामान आपको बुलाएगा बार बार और छूट जाओगे सामान के चक्कर में। बात आ रही समझ में? तो अगर जी घर भैया। हिल रहा है तो छोड़ के भागना है। क्या करना है? छोड़ भाग जाना है। तो ठीक उसी प्रकार ये पृथ्वी हिल रही है कि नहीं हिल रही है आज? हिल रही है भैया। तो हिलने के द्वारा बाइबिल अर्थात परमेश्वर हमको क्या संदेश देना चाह रहा है कि हे मेरे बच्चों, ये पृथ्वी टलने वाली है, ये मिटने वाली है, भागो। बात कुछ आ रही समझ में? क्या करना पड़ेगा? भागना पड़ेगा। भागना पड़ेगा, इसको याद रखिएगा। बात आई समझ में? और एक विषय आज मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये जितने भी भूकंप आ रहे हैं, ये पवित्र आत्मा और कुछ चुने हुए लोगों की प्रार्थना के कारण आ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू बाइबल। याद रखिएगा। जब पौलुस ने प्रार्थना की तो भूकंप क्यों आया? सुनिएगा, प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय बोले भैया। 8वां अध्याय। 8वां अध्याय। इसलिए बोलता हूं बहन, घर चेंज करो तो नेटवर्क भी आपको अच्छा मिलेगा, नहीं तो 8 का 13 और 13 का 40 सुनोगे फिर आप। बस भैया एकदम आपकी प्रार्थना का असर होने वाला है, मेरे को लग रहा है। नहीं, हमारी आदेश। प्रार्थना से तो पूरा न्यू और सब डोलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। जी घर जी। ऊपर ले लीजिए आप। जी भैया। प्रकाशित वाक्य 8 और 3। 8 फिर का एक और 3। स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। हम्म उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब हम्म स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग ली और पृथ्वी पर डाल दी। और दिन गर्जन शब्द बिजली और भूकंप होने लगे। और भूकंप होने लगे। बस बात कुछ आई समझ में? जी भैया। पवित्र लोगों की प्रार्थना। पवित्र हाँ, लोगों की याद प्रार्थना रखिए, है। ईसाई लोग की प्रार्थना नहीं, जी। पवित्र पवित्र लोगों पवित्र की। लोग, इसको याद रखिएगा। बात आ रही समझ में? जी भैया। और तब लिखा है, याद रखिएगा, कि गर्जन शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। होने। होने लगे। तब ये शब्द आया हुआ है मेरे प्रियो। तो बात आ रही है समझ में? जी भैया। तो पौलुस और सिलास आधी रात को जो भजन गा रहे थे, भजन गाने का मतलब एक्चुअली प्रार्थना करना है, प्रार्थना में धन्यवाद देना, प्रभु धन्यवाद। दुख उठाते हुए पीड़ा में परमेश्वर को धन्यवाद देना, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है, हर बात में धन्यवाद करो, तब वो दशा भजनकार वाली होती है। बात आ रही समझ में? जी। जी और भैया। जब ऐसा भजन जब गाया जाता है ना तो कैदी जागते हैं मेरे प्रियो। बोलो क्या करते हैं? कैदी कैदी जागते हैं। जागते हैं। ऐसा भजन कैदियों को जगा देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी प्रार्थना जब करने के लिए गए तो चेलों को जगाया, अरे उठो जागो, हम्म। आत्मा तैयार है, शरीर निर्बल है, दुर्बल है। तो क्या भजन गा रहा था? मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरी पूरी इच्छा हो पूरी प्रभु। हो। जो कटोरा आपने ठहराया है मेरे लिए, मैं उसे पीऊंगा। भजन में ये कहा जा रहा था, मैं पीऊंगा प्रभु, ये शरीर पीने के लिए रोक रहा है तो भी मैं पीऊंगा, पिताजी आपकी इच्छा को पूरी करूंगा।
पौलुस अपनी गवाही देता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार हैं। पवित्र आत्मा हर जगह मुझे गवाही दे दे करके ये कहता है, बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार हैं पौलुस। और वो हर बात के लिए यही बोलता है कि मैं कुछ नहीं जानता कि मैं अपने प्राण को प्रिय जानूं, परंतु अपनी उस दौड़ को पूरी करूं जिसके लिए मुझे मसीह यीशु ने पकड़ा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये भजन है। जी भैया, बात आई समझ में? इसको जी याद भैया, रखिए, ठीक है? ये भजन है जी मेरे प्रिय। और तब ऐसी दशा में भजन गाया जाता है। आई बात समझ में? अब आज के हिसाब से तो भजन गाने वाला व्यक्ति एकदम अप टू डेट होकर के आएगा। आप पहले देखिएगा गला हमारा ठीक है कि नहीं रे बाबा, तो 4 बार लौंग चबा के आएगा। बात आ रही समझ में? 4 बार जी लौंग भाई, चबा के आएगा, गर्म पानी का गरारा करके आएगा, क्योंकि उसको गाना गाना है बस केवल। बात समझ रहे हैं आप? मैं ये नहीं बोलता कि जी आपको गीत नहीं गाना है, गीत आप बिल्कुल गाइए, लेकिन मैं दोनों दशा का अंतर मैं आपके सामने रख रहा हूं मेरे प्रियो। जी, तो बाइबिल ये बताती है, और लिखा है कैदी सुन रहे थे। कैदी क्या कर रहे थे? सुन रहे सुन थे। रहे सुन थे। आई बात सुन, कैदी सुन रहे थे। आधी रात को भजन गाइए, कैदी जाग जाते हैं। कैदी क्या हो जाते हैं? जा जाग जाते हैं। इसको याद रखिए। इसे बाइबिल गीत बताती है। क्या बताती है? गीत। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यहाँ देखकर डरेंगे लिखा है, मतलब ये गीत दिखाई देता है भाई साहब। आप जो गाना गाते हो वो सुनाई देता है, दिखाई थोड़ी ना देता है। परंतु परमेश्वर की ओर से जब एक विश्वासी, एक प्रेरित जब गीत गाता है तो वो दिखाई भी देता है। क्यों? क्योंकि घटनाएं घट जाती है। सारे कैदी देख रहे थे कि पौलुस और सिलास के भजन के द्वारा कैसे बंदी गृह की नींव हिल रही है भाई। और सोचिए वो भजन गाए पड़े और कैसे पूरा बंदी गृह हिल रहा होगा और कैसे कैदी एकदम पूरे जाग गए होंगे। बात आई समझ में? जी इतने भैया, में बंदी गृह का एक सिपाही आया, बोला कि सब भाग जाएंगे, भाग गए होंगे। दिया लेके अंदर लपका, अपने आप को मार डालना चाहा। पौलुस ने बोला नहीं मारना अपने आप को। देखो प्राण के बचाने वाले क्या बोलते हैं, हम सब यही हैं, कोई नहीं जाएगा। जी, और तब लिखा है कि बड़े डरते और कांपते हुए उसने कहा कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और तब रात को यस, उसको सुसमाचार सुनाया गया, और तब उसने विश्वास किया, और पूरे घराने समेत विश्वास किया, लिखा है। घरान समय, यस, लेकिन कोई ऐसा प्रेरित पैदा तो हो जो बंदी गृह के अंदर भजन तो सुनाए। ये भजन बहुतों के उद्धार के लिए होता है। तो प्रियो, बात समझ में आ रही है आपको? जी भाई, और तब बंदी गृह की जो नींव है ना, तब हिल जाती है। क्या हो जाती है? हिल जाती है। नींव नींव हिल हिल जाती जाती है। तो बात आ रही है समझ में मेरे प्रियो? ये है उद्धार का गीत, ये है छुटकारे का गीत। किसका गीत? है। छुटकारे का छुटकारे का गीत। गीत। छुटकारे का गीत। ये वाला गीत गाना है। जी, और यहोवा के गीत को पराये देश में कैसे गाए? यहोवा के गीत को पराये देश में कैसे गाए? और इसलिए ऐसे- परमेश्वर ने कहा मूसा के द्वारा, मेरी प्रजा के लोग को जाने दे, ताकि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें, जंगल में मेरे लिए उपासना करें, जंगल में मेरे लिए आराधना करें। सारे काम जंगल में। कहा? जंगल में। जंगल। क्योंकि जंगल में। मिस्र जो है वो गुलामी का देश है। जब हम गुलामी में हैं तो हम गीत कैसे गाएंगे? बात कुछ आ रही समझ में? जी भैया, तो ये है मेरे प्रिय गीत की परिभाषा, इसे याद रखें। और इस आधार पे जब कोई गीत गाता है, जब कोई विश्वासी, तब वो परमेश्वर की तारीफ करता है, तब वो परमेश्वर की प्रशंसा करने वाला ठहरता है।
तो बात आ रही है समझ में? जी भैया। तो ये है मेरे प्रियो गीत। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु समय का अभाव है मेरे प्रियो, समय बहुत हो चला है। और इसलिए इस वचन के द्वारा हम सभी देखें कि वास्तव में बाइबिल क्या बोलती है, और हम लोग आज किस तरीके से परमेश्वर का नाम ले रहे हैं या गीत गा रहे हैं। समझ रहे हैं? गढ़ी हुई भक्ति की रीति, आराधना, भजन सब हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। बाइबिल इन बातों का समर्थन नहीं करती मेरे प्रिय। तो अच्छा है, परमेश्वर हमारी सहायता करे इन वचनों के द्वारा